Good morning, student. So, today we are going to start chapter 7. Chapter 7 is a story that is written by one of the famous renowned Bengali author Rabindranath Tagore. Sir Rabindranath Tagore के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है. We will read this story and we will try to understand. Okay? So let's start reading it. One of the fondest memory of my childhood is of a man named Abdul Majhi. One of means कई सारी memories में से सबसे fondest सबसे मुझे पसंद जो है memory जो है memory means यादें. ओके मेरे बचपन की क्या है मैन जिसका नाम क्या है अब्दुल माजी के बारे में. तो इन्होंने कहा है वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरी कि बहुत सारी मेमोरीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरी मेमोरी किसकी है एक आदमी की जिसका नाम क्या है अब्दुल माजी है. ही वॉज अ शॉर्ट मैन विद अ पॉइंटेड बियर्ड. वो कैसा आदमी था थोड़ा छोटे कद का आदमी था विद अ पॉइंटेड बियर्ड और उसकी जो बियर्ड थी उसकी जो दाढ़ी थी वो बहुत पॉइंटेड थी. ठीक है पॉइंटेड का मतलब इस तरीके से नोकीली सी दाढ़ी थी उसकी. नो मुस्टैचेस विद लिटिल हेयर ऑन हिज हेड. उसकी कोई भी मुस्टैचेस क्या होता है बेटा मुस्टैचेस मीन्स मूछें उसकी मूछें नहीं थी. अ लिटिल हेयर ऑन हिज हेड और उसके थोड़ी से बाल उसके सर पे थे. अब्दुल वुड कम टू आवर हाउस एवरी वीक bearing hilsa fish and turtle egg for dada which he had caught himself. अब्दुल जो है अब्दुल मांझी जो है वुड कम आया करते थे हमारे घर पे हर हफ्ते एवरी वीक. बियरिंग हिल्सा फिश क्या लाते थे वो अपने साथ हिल्सा फिश की एक वैरायटी होती है बेटा और टर्टल के एग्स लाते थे दादाजी के लिए विच ही हैड कॉट हिमसेल्फ जो वो खुद ही पकड़ा करते थे. कॉट का मतलब कैच से का पास्ट टेंस से कॉट हिमसेल्फ जो वो खुद पकड़ा करते थे. ओके बेटा ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट अपने एक विजिट में जब वो मेरे घर आते हैं ठीक है विजिट का मतलब होता है जब वो आपके घर आ रहे विजिट करना मिलने जाना. ही टोल्ड मी अ टेल मी शॉर्ट स्टोरी वो एक कहानी सुनाते हैं ऑफ व्हेन ही वॉज फिशिंग इन दी पद्मा. ओके वो तब की टेल सुनाते हैं जब वो पद्मा क्या है बेटा जब गंगा रिवर ठीक है बंगाल में जाती है तो गंगा का ही नाम पद्मा है. ओके बेटा ये तो वो पद्मा रिवर के में जब वो फिशिंग कर रहे होते हैं तो ये उस टाइम की एक स्टोरी जो है वो हम मुझे सुनाते हैं. ये बेटा वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो पास जो एरिया है ना वहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन बनता है उसके पास में जो रिवर फॉर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं पद्मा. ओके इट वॉज द मंथ ऑफ चैत्र एंड स्प्रिंग हैड ऑलमोस्ट एंडेड. अभी क्या महीना बता रहे चैत्र का महीना था हमारे हिंदी महीनों का नाम है ये चैत्र का महीना था. एंड द स्प्रिंग हैड ऑलमोस्ट एंडेड और जो स्प्रिंग था ठीक है जो स्प्रिंग सीजन थी वो एंड हो चुका था ख़त्म हो चुका था. अब्दुल सेट आउट फिशिंग ऑन हिज डिंगी इन द डीप वाटर ऑफ द पद्मा और वो पद्मा रिवर में ठीक है कि डीप वाटर में गहरे पानी में क्योंकि यहाँ पे आगे जल के ये डेल्टा बनाते हैं तो ये यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो पद्मा के जो डिंगी क्या है बेटा डिंगी बोट होती है. देखो जो ये बोट दिख रही है ना इसको डिंगी बोलते हैं. ठीक है वो अपनी फिशिंग करने जाते हैं अपनी डिंगी में और काफ़ी गहरा पानी है पद्मा में रिवर के अंदर. ठीक है He was still fishing when suddenly a strong northern westerly wind started blowing, causing a terrible storm. He was still fishing. वो मछली को पकड़ ही रहे होते हैं when suddenly जब अचानक a strong northern westerly wind. Northern westerly wind से क्या मतलब होता है हवाओं का मूवमेंट मीन्स हवा किस तरफ चल रही है. तो जो डायरेक्शन से हवा चलती है वो हम उस डायरेक्शन से उस हवा के चलने को रीड करते हैं. जैसे उसने क्या बोला इसने बोला नॉर्थ वेस्ट से चलने वाली बहुत ही तेज विंड जो है. ठीक है अगर आपको डायरेक्शन याद हो तो ये हमारा नॉर्थ है ये हमारा साउथ है ये हमारा क्या है वेस्ट है ये हमारा ईस्ट है. तो ये हवा कहाँ से चल रही थी हवा नॉर्थ वेस्ट से चल रही थी मीन्स इस एरिया से हवा चल रही थी. ठीक है जो स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्ली विंड जो है स्टार्ट ब्लोइंग कॉजिंग अ टेरिबल स्टॉर्म और जब हवा बहुत तेज़ बहती है तो पानी में जो है नदियों में बहुत तेज उफान आते हैं लहरें आती हैं और यहाँ पे क्या आता है तूफान आना शुरू हो जाता है. हिज बोट रॉक्ड वॉयलेंटली उसकी जो क्योंकि
बोट जो है वो वेव्स बहुत तेज़ी से उछलने लग जाती है, तो उनकी जो बोट थी वो बहुत तेज़ी से रॉक करना, हिलना डुलना शुरू कर देती है वॉयलेंटली, बहुत ही वॉयलेंट वे में, बहुत ही कहते हैं गुस्से के मारे। गुस्सा, इंसान गुस्सा नहीं करता, टेरेबल, वॉयलेंट का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी के साथ बचा। इन द रिवर, नदी के अंदर, इन एन अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ ही जंप इन टू द वाटर एंड हेल्ड टाइट ऑन टू दी रोप। अपने आप को बचाने के लिए ही जंप इनटू द वाटर, वो पानी में कूद जाते हैं, एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू दी, और पकड़ लेते हैं किसको, ऑन टू दी रोप, रोप क्योंकि जो पानी बहुत तेज़ है, बहाव बहुत तेज़ है, तो वो क्या करते हैं, वो रोप से अपने आप को जो कि रोप जो उस नदी से उस डिंगी से, उस छोटे सी नाव से अटैच होती है, वो उससे अपने आप को बांध लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं बहुत टाइट से। With the rope clasped in his mouth, he swam to the shore and managed to pull the boat with him too. अब क्योंकि he was a good fisherman. फिशरमैन को क्या आता है, फिशरमैन को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो क्या करते हैं, रोप को अपने माउथ में क्लैप्स करते, क्लैप्स में पकड़ लेना है, जकड़ लेना। ही स्विम का पास्ट टेंस है, ही स्विम टू द शोर, वो कहाँ, किनारे की तरफ तैरना शुरू करते हैं, एंड मैनेज टू पुल द बोट विथ हिम, वो मैनेज कर लेते हैं, मीन्स सफलता हासिल कर लेते हैं, पुल द बोट विथ हिम, बोट को अपने साथ खींच लेने में। एंड दैट वॉज हाउ द स्टोरी एंडेड, और किस तरीके से स्टोरी एंड हो गई। बट आई वॉजंट सेटिस्फाइड, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि क्या नहीं था, कि मैं हिंदी में आप कह सकते हो कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली। आई वॉन्टेड अब्दुल टू गो ऑन, मैं चाहता था कि अब्दुल मुझे और कुछ बताए। आई वॉन्टेड हिम टू टेल मी मोर अबाउट द स्टॉर्म, मैं और तूफ़ान के बारे में और जानना चाहता था। एंड हाउ ही सेव हिमसेल्फ एंड द बोट, और वह किस तरीके से अपने आप को और अपनी बोट को बचा लेते हैं। आई प्रोडेड हिम टू गो ऑन, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनको प्रोडेड की, इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया टू गो ऑन, कि वो और मुझे स्टोरी सुनाए, उसको और आगे बताए मुझे क्या हुआ। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट, और रिपीटेड मीन्स बार बार, मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही फाइनली गेव इन एंड कंटिन्यूड द स्टोरी, वो जो है हार मान जाते, गेव इन का मतलब हार मान जाते, और फिर कहते हैं ठीक है मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, आगे सुनाना शुरू करता हूँ कहानी को। कंटिन्यू मीन्स आगे बढ़ाना, ठीक है। आई टाइड द डिंगी टू अ ट्री, मैंने अपनी डिंगी को, अपने स्मॉल बोट को ट्री के साथ बांध दिया। When I turned around, और जब मैं वापस घूमता हूँ, I saw a leopard, मैं क्या देखता हूँ, एक लेपर्ड देखता हूँ, with the big mustaches standing in front of me, और उसके क्या थे, बड़े बड़े जो है क्या थे, मुस्टैचेस थे, और वो मेरे मुस्टैचेस का मतलब मैंने बता दी ना, दाढ़ी, मूछे। आपने टाइगर को देखा होगा ना बेटे, टाइगर का फेस ऐसा होता है, ठीक है, और उसकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें होती है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्या देखा, जब मैंने पेड़ से उस डिंगी को बांधा, उस छोटी सी नाव को बांधा, और जब मैं टर्न करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, एक बड़ा सा जो एक लेपर्ड है जिसकी बड़ी बड़ी मुस्टैचेस है, मेरे सामने खड़ा है। अब्दुल कहते हैं, इट स्टूड ऑन द शोर ऑफ द रिवर ड्रेंच इन वाटर, ठीक है। और वो जो लेपर्ड था वो कहाँ खड़ा था, रिवर के किनारे खड़ा था। शोर मीन्स होता है किनारा, ऑफ द रिवर ड्रेंच्ड इन वाटर, और वो पानी में भीगा हुआ था। ड्रेंच का मतलब होता है भीगा होना, ड्रेंच इन वाटर। द लेपर्ड हैड बीन स्पॉटेड इन पकूरगंज द विलेज ऑफ अदर साइड ऑफ द रिवर, और ये लेपर्ड कहाँ स्पॉट किया गया था, देखा गया था, ये पकूरगंज एरिया है, जगह का नाम है, जो कि रिवर के अदर साइड जो है, विलेज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, मीन्स ये रिवर है, रिवर के इस रिवर के राइट और एक लेफ्ट साइड, मीन्स ये पकूरगंज एरिया है, एक गांव है जहाँ पे ये मिला था, और ये रिवर के नदी के उस पार वाली जगह पे मिला था। द विलेज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, इट सीम दैट द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ पुश्ड हिम इनटू द रिवर, ऐसा लग रहा था क्योंकि वो पूरा गीला था कि जो तेज़ चलती हुई आंधी ने उसको क्या किया, उसको जो है वो पानी में उसको पुश कर दिया, गिरा दिया, और वो तैरता हुआ इधर आ गया। ड्रिफ्टिंग एंड स्ट्रगलिंग ही हैड समहाउ मैनेज्ड टू रीच द शोर, ड्रिफ्ट करते हुए और स्ट्रगल करते हुए, डूबते हुए और कोशिश करते हुए,
ही हैड समहाउ मैनेज टू रीच द शोर, उसने किसी तरीके से सफलता पा ली थी, मैनेज कर ली थी, रीच द शोर मीन्स किनारे पहुंचने में, ठीक है। एंड देयर ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, और अब वो मेरे सामने खड़ा है। कौन खड़ा है? लेपर्ड खड़ा है, ड्रेंच, पूरी तरीके से भीगा हुआ, और जो कि कहाँ स्पॉट किया गया था, ये पकूरगंज में गांव में स्पॉट किया गया था, और ये शायद तेज हवा के चलते अब क्या है, ये पानी में गिर जाता है डूबता हुआ और स्ट्रगल करता हुआ। अब ये इसने कोशिश करते हुए ये कहाँ पहुँच गया है, अब ये किनारे पहुँच चुका है और अभी मेरे सामने खड़ा है। I stopped still in my tracks. The leopard looked at me with hungry eyes. I stopped still. मैं ठिठक के खड़ा हो जाता हूँ मेरी जगह पे। In my tracks means मेरी ही जगह पे जहाँ पे खड़ा हूँ। अब आपके सामने लेपर्ड दिखेगा तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल जो है वो सरप्राइज हो जाते हो, बिल्कुल आप डर के मारे एक जगह बिल्कुल हिल डुल नहीं पाते हो, ठीक है। तो मैं भी क्या हो जाता हूँ, मैं स्टॉप स्टिल, मैं चुपचाप खड़ा हूँ मेरी जगह पे। द लेपर्ड लुक्ड एट मी विथ हंग्री आइज, और लेपर्ड जो है वो भूखी आंखों से मुझे देखता है। आई न्यू आई हैड टू एक्ट फास्ट इफ़ आई वॉन्ट टू मेक आउट ऑफ देयर अलाइव। मुझे पता था, आई न्यू, नो का पास्ट टेंस है ये, आई न्यू आई हैड टू एक्ट फास्ट, मुझे बहुत तेज काम करना पड़ेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू मेक आउट ऑफ देयर अलाइव, अगर मैं यहाँ से, इफ़ आई वॉन्ट टू मेक आउट मीन्स बच जाना, अगर मैं बच जाना चाहता हूँ यहाँ से और ज़िंदा जाना चाहता हूँ तो मुझे तेज़ी से काम करना पड़ेगा। आई मेड अ नूज आउट ऑफ रोप दैट आई हैड एंड केम अप विद द प्लान। मैंने एक नूज़ बनाया, नूज़ मतलब देखो रोप है, रोप से ये सर्कल बनाना मीन्स फंदा जैसा बनाना, ठीक है। मैंने एक नूज़ बनाया रोप से जो कि मेरे पास था, आउट ऑफ द रोप दैट आई हैड एंड केम अप विद द प्लान, और मेरे को एक प्लान सूझा, मुझे एक, ठीक है, एक प्लान सूझा। अब उसको क्या प्लान सूझता है? ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड मी, अब वो मेरी तरफ आना स्टार्ट करता है, मीन्स जो लेपर्ड है अब वो किसकी तरफ, अब्दुल माजी की तरफ चल आगे बढ़ रहा है। बट आई वॉज रेडी फॉर हिम, पर मैं उसके लिए तैयार था। और अब्दुल माजी क्या बोलते हैं? कम डियर फ्रेंड, आ जाओ मेरे दोस्त। आई एनकरेज हिम, और वो उसको अपनी तरफ बुलाते। एनकरेज मीन प्रोत्साहन देना, ओके, बढ़ाना, प्रोत्साहन देना। आई हेल्ड द नूज इन माई हैंड केयरफुली, और मैंने जो फंदा है उसको अपने हाथ में बहुत ही केयरफुली, ठीक है, बहुत ही जो है सावधानी के साथ पकड़ा। ही लिफ्टेड हिज 4 legs एंड वॉज रेडी टू पाउंस। टाइगर जब जंप करता है तो क्या करता है? अपने आगे वाले 4 legs को, आगे वाले जो उसके लेग हैं वो उसको उठाता है और क्या करता है? एंड पाउंस, झपट्टा मारने वाला होता है। व्हेन आई स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत ही क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ। पुट द नूज अराउंड हिज नेक, मैं क्या करता हूँ, जो फंदा था वो उसके नेक के आसपास डाल देता हूँ। मतलब अब जैसे ही जो टाइगर है वो जंप करने के लिए अपने दोनों लेग्स को उठाता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्विफ्टली, बहुत ही स्विफ्टली, तेज़ी के साथ क्या करता हूँ, वो जो नूज था, वो जो फंदा था उसके नेक में डालता हूँ। ही वॉज कॉट बाय सरप्राइज एंड फेल टू द ग्राउंड, वो बहुत उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो पकड़ा जाता है, ठीक है, और ग्राउंड पे गिर जाता है। ट्राइंग हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ, अब वो बहुत कोशिश कर रहा होता है अपने आप को फ्री करने का। बट द मोर ही ट्राइड द मोर द नूज टाइटन अराउंड हिज नेक, पर जितनी ज़्यादा वो कोशिश करता है उतनी ज़्यादा जो फंदा है उसके नेक के आसपास टाइट होता जाता है। Hearing this, my young heart grew compassionated. Abdul, did the leopard die? I asked him. Oh no, he replied. I couldn't let him die, could I? अब हियरिंग दिस, ये सुन के माई यंग हार्ट, मेरा जो छोटा से बच्चे का जो दिल था वो ग्रीव कंपैशनेट। अब क्या होता है, जब आपको लगता है कि किसी को तकलीफ़ हो रही तो छोटे बच्चे को क्या होता है, बहुत तकलीफ़ होती है ना, तो वो बच्चा बहुत कंपैशनेट हो जाता है जानने के लिए कि डिड द लेपर्ड डाई, क्या लेपर्ड जो है वो मर गया। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा। ओ नो, कहते हैं अब्दुल माजी कहते हैं नहीं, ही रिप्लाइड आई कुडंट लेट हिम डाई, मैं उसको मरने थोड़ी देता, क्या मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी को मरने दूंगा। हाउ एल्स वुड आई हैव कम बैक टू बदूरगंज, ठीक है, और कैसे मैं बदूरगंज वापस आता। आई टाइड हिम टू माई डिंगी,
अब क्या कहते हैं देखो कि मैंने जो है लेपर्ड के गले में फंदा डाला, लेपर्ड जितनी कोशिश कर रहा है उससे बचने के लिए उतना ज़्यादा फंदा टाइट हो गया। तो फिर अब जो ऑथर है, ठीक है, वो पूछता है, बच्चा है जो, वो पूछता है क्या वो मर गया? तो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं उसको मरने थोड़ी दिया, मैं वापस अपने घर बदूरगंज जहाँ पे वो रहते हैं, उनका घर, उनके गांव, मैं वापस कैसे आता? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आई टाइड हिम टू माई डिंगी, मैंने उस टाइगर को अपनी डिंगी, अपने उस बोट से बांधा, यूज्ड हिज वेट टू पुल मी थ्रू द हाई टाइड इन द वाटर, और मैंने उसका वेट जो है यूज़ किया टू पुल मी, यूज्ड हिज पुल मी थ्रू द हाई टाइड्स, उस तेज़ लहरों से गुजरने में, ठीक है, मीन्स टाइगर को उसने एज अ हॉर्स यूज़ किया, उसके नेक में डाला और उसको पानी से निकालता हुआ कहाँ पहुँच गया, वो अपने गांव पहुँचता है। आई पोक हिम विद माई ओर एवरी टाइम, और जैसे वो घोड़े को नहीं करता है कि जब घोड़ा आगे नहीं जा रहा तो उसको चाबुक मारी जाती है, तो वैसे इसने बोला कि मेरे पास जो ओर थी, ओर मीन्स वो चाबुक, चाबुक नहीं कह सकते हो, वो जो जिससे नाव क्या कहते हैं उसको, जो जिससे नाव को हम क्या करते हैं, दिस इज ओर, ठीक है, जिससे ये नाव को चलाया जाता है। तो जब भी वो रुकता तो मैं उसको क्या करता, पोक करता, मीन्स मैं उसको चुभाता उस ओक को उसके, ताकि वो क्या करे, तेज़ी से चले। ही गॉट टायर्ड एंड स्लो डाउन, जब वो थक गया तो वो बिल्कुल धीरे हो गया। इन अ फ्यू हार्स टाइम आई मैनेज टू रीच बदूरगंज, और कुछ टाइम ऐसे चलने के बाद मैं बदूरगंज पहुंच गया। एंड दिस माई फ्रेंड इज़ वेयर द स्टोरी एंड, और इस तरीके से स्टोरी एंड हो जाती है। तो अब्दुल माजिद कैसे बताते हैं कि लेपर्ड को मैंने क्या किया, मैंने जो है नूज़ जो है लेपर्ड के गले में डाला, फंदा लेपर्ड के गले में डाला, और उसके बाद मैं पानी के बीच में से लेपर्ड जो है मेरा वेट और मेरी डिंगी का वेट खींचता हुआ मुझे कहाँ पहुँचा देता है, बदूरगंज पहुँचा देता है। ओके, और इस तरीके से स्टोरी एंड हो जाती है। ओ नो, आई एक्सक्लेम्ड, बच्चा जो है वो क्या है, वो कहता है, अब कहता है ओ नहीं, आई वॉन्ट टू हियर मोर स्टोरी, अब मैं और कहानी सुनना चाहता हूँ। आई सेड नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट अ लेपर्ड, हाउ अबाउट वन विद क्रोकोडाइल नेक्स्ट। आपने मुझे एक स्टोरी जो है लेपर्ड से रिलेटेड सुना दी, अब क्रोकोडाइल से रिलेटेड भी स्टोरी सुनाओ। एक्सक्लेम का मतलब होता है बेटा, क्या आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं कि खुशी के मारे चिल्लाना, ठीक है, ओके, तो इसमें हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है थोड़ा सा, ठीक है। अब्दुल लाफ्ड एंड थ्रू हिज हैंड ऑन द एयर, अब्दुल हंसता है और हवा में अपने हाथ को फेंकता है। ओके, ठीक है, ही सेड, बट दिस विल बी द लास्ट वन, पर अब ये स्टोरी लास्ट होगी। आई नॉडेड का मतलब होता है सर हिला देना, मान जाना। आई हैव सीन अ क्रोकोडाइल इन वाटर मैनी टाइम्स, मैंने कई बार क्रोकोडाइल को पानी में देखा है, ठीक है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल का मतलब होता है। ही बिगिन, one day I saw crocodile lying on the sand on the bank of river. It wasn't very pleasant sight. एक दिन मैंने एक क्रोकोडाइल को सैंड पे, बालू पे, बैंक ऑफ द रिवर के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे लेटे हुए देखा। इट वॉजन वेरी प्लीजेंट साइट, ये जो साइट थी, नज़ारा था, वो बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही अच्छा नहीं था। इफ़ आई हैड अ गन दैट डे आई वुड हैव शॉट हिम, अगर मुझे कोई गन मिलता तो मैंने उसको शॉट कर दिया होता, मार दिया होता। बट द लाइसेंस ऑफ माई गन हैड रिसेंटली एक्सपायर्ड, बट मेरे गन का लाइसेंस अभी रिसेंट में ख़त्म हुआ है। सो आई पुट दैट थ्रू असाइड, सो आई पुट द थॉट असाइड, इसलिए मैंने वो विचार छोड़ दिया। आई वॉज सिटिंग राइदर फार फ्रॉम द क्रोकोडाइल व्हेन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन, मैं क्रोकोडाइल से बहुत दूर बैठा था, पर अचानक कुछ इंटरेस्टिंग होता है। I saw someone by the river collecting wood for fire. मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो क्या कर रहे थे, कलेक्टिंग वुड, वो लकड़ी को कलेक्ट कर रहे थे आग जलाने के लिए। आई रिकग्नाइज हर एज नोमेड गर्ल कांची, और मैंने देखा कि वो जो लड़की है जो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है आग जलाने के लिए, उसका नाम क्या है, वो एक नोमेड गर्ल है। नोमेड मीन्स वो लोग हैं जो बंजारे होते हैं, उसका नाम है कांची। यंग किड वॉज टाइड beside while she went about her work, ठीक है। और जो छोटा सा जो बच्चा था वो क्या था, बांधा हुआ था, किसका बच्चा, ये किड बेसिकली यूज़ करते हैं शीप के, ठीक है, वो बांधा हुआ था जब वो क्या कर रही थी, शी वेंट अबाउट हर वर्क, और वो जो लड़की है कांची वो अपना काम कर रही थी। क्रोकोडाइल स्लीथली मूव टूवर्ड, क्रोकोडाइल स्लीथली, स्टीलथली वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था, रेंगता हुआ,
आगे बढ़ता है एंड कॉट इनटू द लेग ऑफ द किड, और वो उस भेड़ के बच्चे का पैर पकड़ लेता है। ठीक है, ठीक है, बकरी या भेड़ के बच्चे का पैर वो पकड़ लेता है। इट ड्रैग द पुअर लिटिल गोट इनटू द रिवर, और वो उस बकरी के बच्चे को क्या करता है, पानी में ले जाता है। When कांची रियलाइज वॉट हैड हैपन, जब कांची रियलाइज करती है क्या हुआ था, शी रैन टूवर्ड द रिवर, वो नदी की तरफ दौड़ती है। शी जम्प ऑन टू द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल, वो क्या करती है, उस क्रोकोडाइल के ऑन टू ऊपर बैक पे पीठ पे कूद जाती है। शी यूज हर सिक्कल टू स्क्रैप ऑफ हिज नेक रिपीटेडली, उसके पास सिक्कल होती है, सिक्कल का मतलब क्या, कुल्हाड़ी होती है, और वो उससे स्क्रैप करती है उसके नेक को बार बार। द क्रोकोडाइल माउथ अ लाउड क्राई ऑफ पेन, क्रोकोडाइल जो है वो बहुत तेज दर्द से चिल्लाता है। लेट गो ऑफ द किड एंड डाइव बैक इनटू द वाटर, और वो क्या करता है, उस किड को, उस बकरी के बच्चे को जो है, छोटा बकरी या भेड़ का बच्चा जो भी है, उसको छोड़ देता है और वापस पानी में चला जाता है। आई डिड नॉट वॉन्ट द स्टोरी टू एंड देन, मैं स्टोरी ख़त्म करना नहीं चाहता था, और फिर मैं कहता हूँ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट अब्दुल, उसके बाद क्या होता है, आई प्रोडेड, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। ही लुक्ड एट मी फॉन्डली एंड सेड, वो बहुत ही प्यार से फॉन्ड वे में मुझे देखता है, कहता है व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, वेंट इनटू रिवर विद द क्रोकोडाइल, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वेंट इनटू द रिवर विद द क्रोकोडाइल, फिशिंग इट आउट वुड टेक अ वाइल। ठीक है, कि वापस चला जाता है क्रोकोडाइल पानी के अंदर, और उसके बाद फिशिंग इट आउट वुड टेक अ वाइल, और फिर मुझे मछलियाँ जो है पकड़ना है, उसमें मुझे टाइम लगेगा। Okay, so this was all about the story, and the story was written by a famous poet named as Rabindranath Tagore. You have to read these lines about Rabindranath Tagore, try to memorize when he got the Nobel Prize and for what he got the Nobel Prize. Okay beta, word meaning देखते हैं। violently means strongly, collapse means बहुत तेजी से टाइटली पकड़ना, ड्रेंच भीग जाना, कंपनशेट मीन सिंपैथी दिखाना, किड यंग गोट, स्टील्सली स्लाइली मीन्स रेंगता हुआ। ओके बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बच्चों।